बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आगे बढ़ते हुए बेटे, आज हमारा जो मज़मून है, आपको याद होगा कि पिछली 2 वीडियोज़ में हमने 2 मज़मूनों को कवर किया था। 2 मज़मून हमारे हो चुके हैं। आज हमारा तीसरा मज़मून है जिसकी हम रीडिंग करेंगे और ये हमारा मज़मून है साइंस के करिश्मे। ठीक है, अपनी उर्दू ग्रामर की बुक्स आप सब ओपन कीजिए और मज़मून निकालिए साइंस के करिश्मे। जी बेटे, साइंस के करिश्मे हमने मज़मून निकाला। आप सब बच्चा अपनी बुक्स को ओपन करने के साथ साथ अपनी जो पेंसिल्स हैं वो अपने हाथों में पकड़ लीजिए, इसलिए कि ये साइंस के करिश्मे यहाँ जो मज़मून है ये बहुत लेंथी है। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि मैं आपको ये शॉर्ट करवा दूँ ताकि आप लोगों के लिए इसको याद करना जो है वो आसान हो जाए। ठीक है, और एक बात याद रखिएगा बेटा कि जो मैं आपको शॉर्ट करवाती हूँ ना, ये इसका मतलब ये नहीं होता कि जो चीज़ें मैंने आपको निशान लगवा दिए हैं याद करने के लिए वो ही इम्पॉर्टेंट हैं और जो मैंने शॉर्ट करवा दिए हैं वो इम्पॉर्टेंट नहीं है या वो गैर ज़रूरी थे। ऐसा नहीं होता। मज़मून में आपने अपने ख़यालात का इज़हार करना होता है, आपने अपनी मालूमात बतानी होती हैं कि उस चीज़ से रिलेटेड आपकी मालूमात क्या हैं या उसके बारे में आपका ख़्याल क्या है। ठीक है, आप मज़मून में वो सारी चीज़ें एंटर करते हैं अपनी मालूमात को पेश नज़र रख के। तो यहाँ पे शॉर्ट करवाने का सिर्फ़ और सिर्फ मकसद ये होता है कि हम बच्चों आप सब के लिए थोड़ा सा इसको आसान बना दें, ताकि इतना लेंथी जब आप देखें तो आप ये सोच के कि हाँ ये तो इतना लंबा है, ये तो याद ही नहीं होगा, ये तो बहुत मुश्किल है, तो ये सोच के ये ना हो कि आप उसको याद ही ना करें। तो इसलिए मैं आपको थोड़ा शॉर्ट करवाती हूँ। अब बाज़-औक़ात दूसरे टीचर्स जो हैं वो उनकी नज़र में हो सकता है कि वो दूसरी चीज़ों को ज़्यादा प्रेफरेंस दे दें और आपको बता दें कि बेटा आप यहाँ से याद कर लें और आप इतना याद कर लें। तो हर एक टीचर जो है वो अपने ज़हनी इस्तिताअत के मुताबिक आपको आपके लिए बेहतरी ही चाह रहा होता है। ठीक है, तो मैं इसलिए आप लोगों को बेटा बता रही हूँ कि अगर आपको कोई और टीचर किसी और तरीके से बता देता है, शॉर्ट कर देता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो टीचर गलत है या मैं गलत हूँ। बताने का मकसद ये है कि हम ये जो शॉर्ट करवाते हैं ना, ये आपके लिए करवाते हैं ताकि आपके लिए याद करना ईज़ी हो जाए। इसमें ये नहीं है कि जो चीज़ें कटवाई जा रही हैं या छुड़वाई जा रही हैं वो इम्पॉर्टेंट नहीं है या वो ज़्यादा अहमियत की हामिल नहीं है। ठीक है बेटा, आई होप कि आपको मेरी बात की समझ आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं और मज़मून की तरफ चलते हैं। मज़मून है हमारा साइंस के करिश्मे। इसमें बेटा स्टार्ट में जो हमारा पहला शेर है वो है, उरूजे आदम खाकी से अंजुम सहमे जाते हैं कि ये टूटा हुआ तारा महे कामिल न बन जाए। एक ये शेर है और एक नीचे है पैराग्राफ, पहले वाले पैराग्राफ के एंड पे, और ये है छुए न बंदगी कहीं दामन खुदाई का, मेराजे अर्तगाए बशर देखता हूँ मैं। आपने इन दोनों में से एक शेर करना है जो आपको इजी लग जाए। ठीक है, जो आपको इजी लगता हो वो शेर आप याद कर लीजिएगा और उस शेर को आप मज़मून के शुरू में ऐड कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आपको ये बताती चलूँ बेटा कि मज़मून में आपने हेडिंग्स शामिल नहीं करनी होती। हेडिंग्स को आप कट कर देते हैं और आपने मज़मून में क्या शामिल करना होता है, सिर्फ़ और सिर्फ पैराग्राफ्स लिखने होते हैं। ठीक है, पहला पैराग्राफ रीडिंग करते हैं। इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, ये शर्फ इसलिए इसे हासिल है कि इसे इल्म जैसी नेमत से नवाजा गया है। साइंस इल्म ही का एक शोबा है। अल्लाह ताला ने इंसान को बेहतरीन दिमागी सलाहियतें अता की हैं। वो इन सलाहियतों से काम लेकर मुसलसल इर्तिका व तरक्की की मनाजिल तय करता रहता है। इंसान ने साइंस की बदौलत इस कदर तरक्की हासिल की है कि इसके कारनामों पर हैरत होती है। इंसान ने आज तक तरक्की की जितनी मनाजिल तय की हैं उनमें से अक्सर साइंस ही की मरहून मिन्नत हैं और अभी इर्तिका व तरक्की का ये सिलसिला बराबर जारी है। ठीक है, नेक्स्ट ये जो है किसी ने क्या खूब कहा है ये लिखने की और ये शेर याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये फिर बता दूं, एक शेर आपने लिखना है, ऊपर वाला लिख लें या नीचे वाला लिख लें जो आपको ईजी लगता है, और लिखना आपने मज़मून के शुरू में है। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग है साइंस की हैरत अंगेज़ इजादात। हमने इसको हेडिंग को कट कर लिया। आगे हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अल्लाह ताला ने इंसान को लामहदूद ज़हनी सलाहियतों से नवाजा। ये पहले भी हमने ऊपर पढ़ा है ना ऊपर पैराग्राफ में, सो इसको हम यहाँ पे कट कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आइए बेटा। जी, नेक्स्ट पेज पे है कि जानवरों का इल्म महदूद है, इसको कट नहीं करना, यहाँ से आप स्टार्ट हो जाइए। नेक्स्ट पैराग्राफ आपका स्टार्ट हो जाता है,
जानवरों का इल्म महदूद है। इन्हें रोज़े अव्वल से जो सलाहियतें अता की गई हैं, इनमें किसी किस्म का इजाफ़ा नहीं हुआ। आज भी वो इसी तयशुदा डिगर पर चल रहे हैं, लेकिन इंसानी सलाहियतों में मुसलसल इजाफ़ा हो रहा है। ये दुनिया इब्तिदा में क्या थी और आज ये किस मकाम पर खड़ी है। अगर ज़माना कदीम का इंसान आज के दौर जदीद में आ जाए, वो इन तिलिस्मात में खोकर रह जाए। आज का इंसान समंदरों, हवाओं, फ़ज़ाओं को मुसख्खर करके खला की तस्खीर कर रहा है। वो चाँद पर कदम रख चुका है और दूसरे सैयारों पर कमन डाल रहा है। अच्छा जी, नेक्स्ट में है कि ज़ेल में साइंस की बाज़ इजादात का मुख्तसर जायज़ा लिया जा रहा है। ये आप कट कर दीजिए, ठीक है। इस लाइन को कट कर दें, रेलगाड़ी की हेडिंग को कट कर दें। नेक्स्ट है बेटा आपकी लाइन, नेक्स्ट पैराग्राफ जब आप स्टार्ट करेंगे तो ये आप लाइन लिखेंगे कि ज़राए आमदोरफ़्त में रेलगाड़ी की ईजाद ने एक इनकलाब बर्पा कर दिया है। इनके ज़रिए से तवील फासले सिमट कर रह गए हैं। महीनों का सफ़र दिनों और दिनों का घंटों में तय होने लगा है। ये अगली जो लाइन्स हैं ये आप कट कर लीजिए, ठीक है। और इसी के आगे आपने नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट नहीं करना, इसी के आगे आपने नेक्स्ट पैराग्राफ को भी ऐड कर लेना है, ठीक है। यहाँ से मोटर कार की कई किस्में हैं, यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे और इस जो लास्ट आप पैराग्राफ लिख रहे थे उसी के आगे से इसको कर लेंगे। मोटर कार की किस्में हैं बस, ट्रक, वैगन, सुजुकी, पिकअप वगैरह, जिनके ज़रिए से लोगों और माल असबाब की नकलो हमल में बेहद आसानी पैदा हो गई है और इनके नए नए मॉडल भी मुसलसल मार्केट में आ रहे हैं, ठीक है। ये हो गया। अब नेक्स्ट है बहरी जहाज़, इसकी हेडिंग कट करते हैं, ठीक है। और इसमें आप नेक्स्ट हेडिंग में लिखेंगे नेक्स्ट आपकी जो होगा पैराग्राफ उसमें लिखेंगे कि बहरी जहाज़ एक मुफीद और मौसर साइंसी ईजाद है। इसके ज़रिए से इंसान ने गहरे और ज़ख़ार समुद्रों की वसअतों को समेट कर रख दिया है। यहाँ से आप कट कर दीजिए, ठीक है। ये 2 लाइन से नफ़ है। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं पेज पे जी। नेक्स्ट पेज पे देखें तो यहाँ से आप कट कर दें, ठीक है। बस यहाँ तक, ठीक है। आगे आपने इसी पैराग्राफ में जो पीछे हमने 2 लाइनें लिखी हैं ना, नेक्स्ट पैराग्राफ हमने शुरू किया था उसमें 2 लाइनें ऐड की थी, तो उसमें आगे आप लिखेंगे कि जंगी जहाज़ दिफा का एक मौसर ज़रिया हैं और ताकतवर बहरिया का वजूद किसी मुल्क के इस्तेहकाम और दिफा के लिए बेहद ज़रूरी है। आप दोज़ें और टारपेडो वगैरह भी दिफाई मकासद के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है। ये आपका नेक्स्ट पैराग्राफ हो गया। उससे अगला जो पैराग्राफ होगा जिसमें आप हवाई जहाज़ लिख रहे हैं तो वो भी पैराग्राफ आप इसी के अंदर ही एंटर कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ आप बहरी जहाज़ की बात कर रहे हैं वहाँ पे आप हवाई जहाज़ का ज़िक्र भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसको आपने शॉर्ट करना है। मैं आपको बता देती हूँ, हवाई जहाज़ एक हैरत अंगेज़ साइंसी ईजाद है। एक ज़माना था इंसान बड़ी हसरत से परिंदों को आसमान की वसअतों में परवाज़ करते देखता था, लेकिन आज वो खुद इन फ़ज़ाओं में महवे परवाज़ है। हवाई जहाज़ के ज़रिए से दुनिया सिमट कर रह गई है। बस जी यहाँ तक। बाकी जो इसका पैराग्राफ है इसको आप कट कर दीजिए, ठीक है। ये पिछले पैराग्राफ में यानी बहरी जहाज़ के साथ ही आप हवाई जहाज़ का भी जिक्र कर दें, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा रेडियो और टेलीविज़न। इसकी हेडिंग पहले हम कट करते हैं, ठीक है। रेडियो और टेलीविज़न दौरे जदीद की हैरत अंगेज़ इजादात हैं। हम रेडियो के ज़रिए से अपने कमरे में बैठे हुए मुल्क की ख़बरें और दीगर प्रोग्राम सुन सकते हैं। इस तरह दुनिया भर के हालात से बाखबर रहते हैं। टीवी इस सिलसिले में एक और हैरत अंगेज़ इजाफ़ा है, यानी हम महज आवाज़ सुनने के बजाय बोलने वाले की तस्वीर भी सामने देख सकते हैं। आज की दुनिया में रेडियो और टीवी के बेशुमार फ़ायदे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा टेलीफोन और वायरलेस। इसकी हेडिंग कट कर दें, ठीक है। टेलीफोन और वायरलेस भी दौर जदीद की हैरत अंगेज़ इजादात हैं। इन इजादात ने पैगाम रसानी के काम को बहुत आसान और सहल बना दिया है और इनके बेशुमार कारोबारी, सियासी, माशरती और दिफाई फ़वाइद हैं। नेक्स्ट पेज पे आइएगा जी। नेक्स्ट पेज पे बेटे आपके पास काफ़ी ज़्यादा हेडिंग्स हैं। इसको अगर हम शॉर्ट करें तो पहले तो आप हेडिंग्स को कट करें। दूरबीन, खूरबीन, कंप्यूटर, एक्सरे, रेडार, बिजली, एटमी तवानाई, इनमें आप इसको छोड़ दें, ठीक है। एक्सरे, रेडार को छोड़ दें, आप कंप्यूटर ऐड करें और कंप्यूटर के साथ मेरा ख़्याल है पहले आप बिजली का नोट करें,
बिजली का जो पैराग्राफ है कि एक ज़माना था कि जब आसमान पर बिजली कड़कती थी तो इंसान दहल जाता था, लेकिन अब वही बिजली इंसान के काबू में है और इसकी कनीज़ बनकर इसके सैकड़ों काम सर अंजाम देती है। दौर जदीद की तरक्की और खुशहाली का बहुत कुछ दारोमदार बिजली पर है। यही हमारी रात को दिन में बदल देती है और इसी से हमारे कारखाने और फैक्ट्रियाँ चलती हैं। ये ज़राअत और सनअत व हरफत की तरक्की का ज़रिया है। ठीक है, इसके बाद आप लिखिए कंप्यूटर का पैराग्राफ। ठीक है, पहले आपने ये पैराग्राफ लिखना है बिजली वाला और उसके बाद दूसरे नंबर पे आप कंप्यूटर का पैराग्राफ लिखेंगे। ठीक है, कंप्यूटर के पैराग्राफ में आप यूँ लिखेंगे कि कंप्यूटर दौर जदीद ये हैरत अंगेज़ इजाद है। इसके ज़रिए से अदाद व शुमार के हिसाब किताब में मौज़ाना तरक्की हो चुकी है और इसका इस्तेमाल ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबों में आम हो गया है। ठीक है, एटमी तवानाई में आप लिखेंगे बेटा कि आबादी के इजाफे और बढ़ती हुई इंसानी ज़रूरियात के पेश नज़र बिजली की तवानाई नाकाफ़ी है, इसलिए अब इंसान एटमी तवानाई को बुरूए कार ला रहा है। यह एटमी तवानाई बेपनाह पैदावारी सलाहियत रखती है और इस दौर में कोई कौम इसके बगैर तरक्की नहीं कर सकती। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग है बेटा मवासलाती सियारा। हेडिंग को हम कट करके इसको हम इसी पीछे वाले पैराग्राफ में ही लिख देंगे कि दौर जदीद की एक अहम इजाद मवासलाती सियारा भी है। इसके ज़रिए से मौसम का हाल मालूम किया जाता है और टीवी पर बैनुल अक़वामी प्रोग्राम भी देखे जा सकते हैं। और आपकी लास्ट हेडिंग है बेटा साइंस का गलत इस्तेमाल। इसको आप पूरा याद कर लीजिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है कि साइंस बज़ाते ख़ुद तो एक अच्छी चीज़ है, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल तबाही और बर्बादी और हलाकत आफरीनी का सबब है। मसलन ऐसे तबाहकुन जंगी हथियार ईजाद हो चुके हैं जो पलक झपकने में दुनिया भर को नीस्तो नाबूद कर सकते हैं। बैनुल बर्आज़मी मिज़ाइल और एटम बम, हाइड्रोजन बम जैसी इजादात ने इंसानियत को तबाही के दहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। ज़रूरत इस बात की है कि साइंसी इजादात को पुरअमन मकासद और तामीर व तरक्की और खुशहाली के लिए इस्तेमाल किया जाए। ये हो गया बेटा आपका आज का मज़मून। इसको आपने अच्छे से मेरा बच्चा याद करना है और इसको याद करने के बाद आपने अपनी कॉपीज़ पे नोट भी करना है। ठीक है, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि आप किस हद तक उसको डिलीवर कर सकते हैं। ठीक है, अल्लाह ताला आपका बहुत साथ देगा इस सिलसिले में। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। ओके बेटा, अल्लाह हाफ़िज़।